ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਦੀ 10ਵੀਂ ਕक्षा ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ परिणाम घोषित होने तो बाद आदम वल्लभ स्कूल के बाहर बच्चों और उन्होंने मापिया वालों किया गया हंगामा, क्या उन्होंने किया गया धोखा। फाजिलका दे CBSE की 10वीं कक्षा की ਪ੍ਰੀਖਿਆ का परिणाम घोषित होने तो बाद आदम वल्लभ स्कूल के बाहर बच्चों और उन्होंने मापिया वालों जम के हंगामा किया गया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की गई। बच्चों ने जानकारी देते हुए दस्सिया कि 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ बहुत घट आए हैं, जिस ਦੇ चलदे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रोष पाया जा रहा है। बच्चों ने कहा कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 92% नंबर दे दिए गए हैं जो कि हमेशा ही पासिंग मार्क्स के नाल पास होंदे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन वालों उन्होंने दे उपर स्कूल दे विच दोबारा एडमिशन करवाने का दबाव बनाया जा रहा सी। जिन्हां बच्चों वालों स्कूल दे विच एडमिशन करवा ली गई उन्होंने 92% तक मार्क्स दिए गए हैं, जबकि बाकियां नूं बहुत घट नंबरों के नाल पास किया गया। उन्होंने स्कूल की जांच करवाने की मांग की है। उधर इस मसले संबंधी स्कूल की प्रिंसीपल के नाल जदों गलबात करनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हुए, जबकि स्कूल के विच मौजूद टीचर ने दस्सिया कि CBSE वालों उन्हां तों बच्चों के पिछले मार्क्स मंगे गए सन, जिस दे तहत उन्हां वालों मार्क्स भेज दिए गए सन और CBSE वालों उन्हां मार्क्स के तहत ही रिजल्ट घोषित किया गया। जेकर बच्चों वालों हुण इस ते इतराज जताया जा रहा था वो ऑफलाइन ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे के अपने रिजल्ट नूं सही करवा सकते हैं। आपका नाम क्या है जी? कौन सी क्लास में? सर एक बच्चा है हमारी क्लास का, सर उसको एक माय फादर तक बोलना तक नहीं आता, उसको 92% किस बेसिस पे लगाया, हमें ये बताइए। क्या स्पार्श किसी के डलवाई है या इन्होंने पैसे लिए, हमें ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, हम मेरे 2 साल हो गए सारे बच्चों के, 2 साल से मेरे 100 on 100 आ रहे हैं 2 साल से मैथ्स में, और इन्होंने मेरे इतने कम लगा दिए, वीक बच्चों के इतना ज़्यादा लगा दिया। इन्होंने क्या किया, मतलब स्पार्श चली गई क्या, पैसे क्यों इन्होंने पैसे खाए हैं। और मुझे एक टीचर का फ़ोन आया मेरे घर से, घर पे आया कि बेटा आप एडमिशन कहाँ ले रहे हो। मैंने बोला सर कि मैम जी मैं इधर ही ले रही हूँ आता वल्लभ में। और वो कहते बेटा देखो, उन्होंने डायरेक्ट बोला, मैम का नाम मिसेस पूनम हमारी कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बोला कि बेटा देखो मार्क्स हमारे हाथ में है। तो सर देखो हम डरेंगे या नहीं डरेंगे, कहते मार्क्स हमारे हाथ में, अगर आपने हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं ली ना आपके मार्क्स हम कम लगवा देंगे। और मैंने पंजाब बोर्ड में एडमिशन लेनी है, मेरे को उनके द्वारा धमकी दी गई है। तो आप खुद बताइए, उन्होंने मेरे मार्क्स भी बहुत कम लगाए हैं। तो इस संबंध में सर मेरा नाम अनबी है, क्लास कौन सी है? 10th। इस संबंध में पेरेंट्स से बात हुई है जो स्कूल में बात की गई हो? सर यही बात से तो हम डर गए थे, तभी हमने एक स्टेप पीछे ले लिया था इसी बात के लिए। पर अब हमें हुआ कि सर इन्होंने हमारे मार्क्स कम लगा दिए, तब हमें लगा नहीं था। सर इन्होंने हमारे मार्क्स कम लगाए तो करके हम ऑफेंड हो गया। सर हमें बोला गया कि आपके मार्क्स में CBSE ने मॉड्यूलेशन किया, CBSE ने मॉड्यूलेशन किया, बाकियों के मार्क्स में क्यों नहीं मॉड्यूलेशन हुआ, हमारे मार्क्स में क्यों मॉड्यूलेशन हुआ। CBSE को कैसे पता था कि हमारे स्कूल का टॉपर ये बच्चा है और उसके 97% आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं। आज तक फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में किसी का NTSE क्लियर नहीं हुआ, मेरे खुद का NTSE क्लियर हुआ। अब NTSE जिसका क्लियर हो रहा है आप उसके 92% कैसे लगा सकते हो, इसलिए आप लगा रहे हो कि वो आपका +1 में एडमिशन नहीं ले रहा बच्चा। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स है कि बेटा हमारे पास आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है, अपनी इसी स्कूल में एडमिशन लेना। किस खुशी में वो कह रहे हैं। अगर आज CBSE ने मॉड्यूलेशन मेरे रिजल्ट में किया, इनके पास NTSE स्टेज 1 का सर्टिफिकेट है, ये क्यों नहीं CBSE में भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं भेज। आपका नाम? मेरा नाम सिमरन कंबोज है। अब CBSE के साथ अगर प्रिंसिपल मैम की रेगुलर मीटिंग हो रही है तो वो हमारे लिए क्यों नहीं CBSE से अपील कर पा रहे हैं। हमारे लिए अपील करें ना, कहते हैं आपके लिए स्कूल ने ये किया। जब फाइनल रिजल्ट देने की बारी आई तब तो इनसे कुछ भी नहीं किया गया, तो इतने एफर्ट्स कहाँ पे गए इनके। फिर कहते हैं NTSE स्टेज 1 जो स्कूल ने निकलवाया, मेरे को एक दिन बता दो क्या स्कूल ने किया है। पूरे साल में एक दिन स्कूल को हमारी याद नहीं है। जिस दिन पेपर था ना उससे 1 हफ्ता पहले कॉल आ रही है, बेटा कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। 1 हफ्ता पहले हम क्या बताएं, पूरे साल तो याद भी नहीं है। सिमरन नाम का कोई बच्चा भी है स्कूल में। आज तक स्कूल ने हर एक फेस में डिस्क्रिमिनेशन किया, हर एक फेस में डिस्क्रिमिनेशन। एक टीचर का बच्चा है, उसके मैं और इनके कोई रिलेटिव्स हमारे जो स्कूल में मैंने इस स्कूल में इसलिए एडमिशन ली थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करना चाहता था। मैंने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई इसलिए नहीं की, मैंने बोला 10th में पढ़ाई करूँगा। इस 9th में मैंने पूरा साल स्पोर्ट्स किया और वहाँ पे लॉकडाउन लग गया। इस कारण
मैं प्रैक्टिस करता रहा और इन 9th में इतना अच्छा मैं पढ़ा नहीं, तो ठीक ठाक उसमें परसेंटेज आए मेरे। तो इन्होंने मेरे को 10th क्लास में मैंने पूरी मेहनत की, पूरी फुल मेहनत की, मेरे प्री बोर्ड्स में भी अच्छे आ गए थे परसेंटेज, पर इन्होंने मेरे मार्क्स बहुत कम लगाए जितने मैं मेरा मैथ का आधा पेपर भी रह गया था, जो कि मेरे आगे एक लड़का था वो मेरे को परेशान कर रहा था, इसलिए मेरा मैथ का आधा पेपर भी रह गया। इन्होंने कहा था कि मेरे को मैथ का पेपर भी करवाएंगे, कि कहते हैं कि आप दे देना जितना आपका मैथ का पेपर रहता है आप तैयारी करके अगले दिन दे देना। अगले दिन इन्हों का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई वो नहीं आया कि मैसेज नहीं आया कि आप पेपर दे जाओ, आपका जो भी पेपर रहता है। अब आप क्या मांग करते हो? सर एक बात पता क्या है, ये मई की बात है, मई मंथ की 2021 की। इन्होंने हमें पता क्या फ़ोन किया, बेटा आप ना हमें ना जैसे मार्क्स हमने आपके CBSE में भेजने, तो हमारे पास पीछे कोई प्रूफ तो नहीं चाहिए ना। हमें पता क्या कॉल आया कि बेटा आप हमें पेपर्स दे दो, घर पे हमें पेपर्स दिए गए इन्होंने, और कई टीचर्स ने हमें खुद घर पे बुलाया और कहते कि बेटा उन्होंने हमें शरेआम चीटिंग करा के कहा बेटा करना, और वो मार्क्स कहाँ गए फिर साथ में आंसर शीट साथ में घर पे बुलाए गए, इलीगल वे से हमें कहा गया, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, टीचर्स ने हमें हमारे पास फोटोज भी उस चीज की। पेपर चेक भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग मेरे 90 जो हमारे पेपर लिए उसके अकॉर्डिंग मेरे 97 अबव बन रहे और अभी मेरे 82 मार्क्स आए हैं। 82 और सर एक मेरा ब्रदर पेपर चेक भी नहीं हुआ हमारे। आपके फेक पेपर लिए गए? यस सर फेक पेपर्स ताकि फॉर्मेलिटी एक फॉर्मेलिटी के पेपर लिए गए, संडे को CBSE रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मैसेज करके खुद बोला है भी आपके पेपर घर पे होंगे। हर एक बच्चा घर पे गया, वो भी संडे को। पीछे एक लड़का है हरमन, कहाँ पे है वो? ये रहा। इस बंदे को इन्होंने केस किया था स्कूल पे, संडे को पेपर लेने के लिए बुला रहे थे, व्हीकल अंदर रखे थे इन्होंने केस किया। इसके घर पे प्रिंसिपल मैम गए थे, उसके पापा ये रहे। अंकल आना 1 मिनट। बताइए वो केस का क्या रोल हुआ था? इधर आओ जी। अच्छा बेटा हरमन तो कोई बात नहीं। आ जाओ नीचे आ जाओ। नहीं, वो तो संडे को सिर्फ उन्होंने बोला संडे को पेपर, बच्चे ने अपोज किया अभी संडे को पेपर देने नहीं आएंगे हम, तो इन लोगों का कुछ टीचर के ले रहे थे स्कूल, संडे को टीचर्स के घर पे इसने CBSE में कंप्लेंट डाल दी, बस फिर वो इससे तो इसलिए प्रॉब्लम इनको बड़ी होगी। इन्होंने क्या कहा, कंप्लेंट डालने के बाद क्या एक्शन या क्या आपके रिएक्शन? बच्चे को फेल कर देंगे अगर आपने संडे को वापस केस का डेट वापस नहीं ली तो आपने वापस ले ली? वो घर पे आ गए मैडम घर पे आए हैं, प्रिंसिपल छोड़ो बात को, फिर क्या 2 टीचर्स आए हैं। उनके घर के आने के बाद कंप्लेंट वापस ले ली गई? नहीं कंप्लेंट वापस नहीं, एज इट इज है वो, मतलब ऐसे ही एज इट इज है वो, अब भी ओपन हो सकती है अगर हम लोग चाहें। अब ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 90 ਅਬਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 90 ਅਬਵ ਹੈ। ਹੁਣ 4-5 ਸਟੂਡੈਂਟ 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 90% ਅਬਵ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਮਿਲੇ? ਸਿਰਫ ਪੂਨਮ ਮੈਡਮ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਨਮ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ लोग। उन्होंने 99% या 97% लगाए, वो किस बेस पे लगाए और हमारे बच्चों की किस बेस पे लगाए? हमें बस लिस्ट चाहिए, मैं पिछली लिस्ट हमारे पिछले में 100 और 100 आए हैं, वो लिस्ट दिखाओ कि बस। हमें ये बता दे कि उन बच्चों के नंबर कैसे और हमारे बच्चों के किस बेस पे नंबर लगाए हैं। हमारे बच्चों के पहले 95 के अबव नंबर आते थे, लेकिन अब उन्होंने किस बेस पे हमारे बच्चों की तरह नंबर लगाए? सर अब बोल रहे हैं 15 दिन बाद पेपर ऑफलाइन करा देंगे। बच्चों को याद पड़ा 1.5 साल के इन्होंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, पूरा साल ऑनलाइन स्टडी हुई है, तो 1.5 साल के अब याद भी इनको कुछ नहीं है। तो अभी अगर वो प्रैक्टिस भी करते हैं एट ए टाइम उनके नंबर कम ही आएंगे थोड़े से, तो फिर इनका हो जाएगा भी सही बोल रहे हैं ये। पर अभी बच्चे तैयारी करेंगे ऐसे, +1 इन्होंने नॉन मेडिकल कॉमर्स किया है, स्ट्रीम इतनी मुश्किल है, आगे इनसे पेपर जो मेंस के पेपर होते हैं वो कैसे क्लियर करेंगे अगर अब भी इनके 15 दिन वेस्ट हो गए। अगर एक लेक्चर रहता है ना तो हफ्ता लगातार इनके लेक्चर सारे मिस होते हैं। अब आप सबकी प्रशासन या स्कूल से क्या मांग है? कि हमारे पास रिवैल्यूएशन वाली लिया जाए, हमारे लिए जैसे भी करें CBSE से बात करें। और सर एक +2 में मार्क्स से आपने बोला था घपला हुआ, पता क्या हुआ सर? +2 में मेरा ब्रदर है, एक बोलो, कोई समझ नहीं आती, दो बोलोगे तो एक टर्न बाय टर्न बोलो।
+2 में सर पता क्या हुआ है, मेरा ब्रदर है सर उसके ना वो ना कहीं बाहर ही जैसे वो उसने कोचिंग बाहर नहीं ली। जिन बच्चों ने बाहर कोचिंग लिया ना सर उनके मार्क्स ज़्यादा लगा दिए सर। ये किस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन हुई है सर? उसके 76 लगा दिया और उसके साथ के बच्चों के 90, 95, 94। और सर एक और बात सर, 3 बच्चे ना बाहर से आए, एक बच्चा गंगानगर से और 2 लड़कियाँ बोहर से आई है +2 में, ठीक है सर उनको स्कूल तक ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, उन्होंने एक पेपर नहीं अभी तक दिया है सर। उनके वो इतने 94, 95 किस बेसिस पे लगा रहे हैं? पीछे लिस्ट है, हमें दिखाओ किस चीज़ पे उनके +2 के इतने मार्क्स लगाए हैं और मेरे ब्रदर के इतने कम लगाए हैं। वो इतना डिजर्विंग बिल्कुल नहीं था सर। कुछ ऐसे 10th में हुआ था, कुछ हमारे घर में मेडिकल प्रॉब्लम थी सर 10th में पता क्या हुआ, उसके इसीलिए मार्क्स कम आए क्योंकि उसकी मेडिकल प्रॉब्लम थी। तो सर अब उसके 86 तब भी आए हैं सर। वो मेरा ब्रदर सर 90+ डिजर्विंग है सर। अब मुझे नहीं पता उसके भी मार्क्स अच्छे करो, 90+ करो, और मेरे तो मेरे को 95+ मैं होप कर रही थी कि मेरे आएंगे सर। इतनी मेहनत की है, दिन रात हमने काले किए हैं, तो सर वो कहाँ जाए सर? हमें हमारा फल ही नहीं मिला सर इतनी मेहनत का सर। फिर दुख बहुत होता है सर हमें ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये रियलिटी है सर। कल इतना मैं रोई हूँ, आपको पता है, ये सुसाइडल थॉट्स मेरे मन में इतने चल रहे थे। ये कल लड़की इतना रो रही थी मेरी फ्रेंड, इसको स्पेशल में समझाने के, ये सुसाइडल पे हमको हमारे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट्स चल रहे थे सर। हम क्या करें, हम सुसाइड ही करें, हमारे पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड ही बचती है सर प्लीज़ कुछ गुजारिश है आपसे सर, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है सर प्लीज़ हमारे साथ इंसाफ करिए, हमें जस्टिस चाहिए। हमें रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स चाहिए, चाहे जैसे भी करो, जो भी करो, चाहे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, चाहे हमारे जो मर्जी सर्टिफिकेट्स देखो, हमें रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए। एंड मोर जो हमारा अभी का नुकसान ना, जो हमारा 11th का चल रहा है, वो नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे 10th के बेस में जो हो गया, हमने जितनी मेहनत की, आप चाहे प्री बोर्ड चेक करो, आप 9th के रिजल्ट देखो। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ? ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 90+ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60+ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ 80 to 85 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60% ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। किस बिहाफ पे नंबरिंग लगाई गई, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ ना। आपके स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स का कहना है भी हम कल आपसे मिलके गए थे, आज 11 बजे का समय रखा गया था, लेकिन आज कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता। बोल दिया था कि मैम का कोई मतलब इंटरनल प्रॉब्लम था, तो उनका शायद सर्जरी हो रहा है, तो फ्राइडे या सैटरडे तक अवेलेबल होंगे, जैसे गालब्लैडर में स्टोन था। और मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था, बच्चों को मैंने ये बोला था कि आपका जैसे CBSE ने हमसे 9th का रिज़ल्ट मांगा तो 9th का दिया, उन्होंने P1 का मांगा, साथ के साथ ऑनलाइन हुआ, P2 का मांगा, ऑनलाइन हुआ, और इनकी अटेंडेंस भी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। और अब जिसको भी ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑफलाइन पेपर देके इम्प्रूवमेंट कर सकता है, और ये हर जगह बिल्कुल क्लियर है। ये प्रावधान होता है भी? बिल्कुल 100%। मैंने अगर किसी ने कल TC की डिमांड करी है, मैंने बोला था कि मैम नहीं है तो आपको विद इन मतलब टाइम में चाहिए तो आप ले सकते हैं 1-1.5 घंटे में। तो रुपेश सर जो मैम की जगह पे मतलब हमने बोला था कि साइन करके आपको दे सकते हैं, मैंने कल इन्हें ऑप्शन की थी। अगर ये आज कहने TC नहीं मिलता है वो भी गलत है, तो अगर ये अभी एप्लीकेशन देते हैं तो हम कल तक प्रोवाइड कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आज के लिए जो नहीं है। हर कोई अपने मन की बात रख सकता है। मीटिंग का मैंने कल ही सर को क्लियर कर दिया था, जो संधू सर है, कि सर और मैम अभी नहीं है, उनका है मतलब इंटरनल प्रॉब्लम। पेरेंट्स का ये बोलना है कि 11 बजे का टाइम ये नहीं है कि कल से गए हैं, वो पहले ही 2-3 दिन से गए हुए हैं। बच्चों का ये कहना भी हमें मैम का 2 दिन पहले फ़ोन आ रहा है भी स्कूल आओ, एडमिशन कराओ, फीस जमा कराओ, भी आप कह रहे हो मैडम सर्जरी होगी। एडमिशन के लिए तो नो डाउट हर कोई करता ही है कि अटेंडेंस शॉर्ट होगी +1 के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम का खुद का फ़ोन आ रहा है, प्रिंसिपल मैडम फ़ोन में बात कर रहे हैं भी आप स्कूल आओ। नहीं सर, कोई है तो पुलिस मुझे दिखा दीजिए, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, उनका कहना है। ऐसी सर कोई बात नहीं है, हम तो बच्चों के साथ हैं, आज भी साथ हैं, कल भी साथ हैं, अभी भी साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमें क्लासेस चाहिए, उनका ये कहना है कि पूनम मैम के जरिए हमें फ़ोन करके धमकाया जा रहा है भी अगर आप यहाँ एडमिशन नहीं लोगे तो आपके नंबर ऐसे कर दिए जाएंगे, आपका कह रहे हैं इस तरह खराब कर जाएगा, बच्चों के पास आपकी रिकॉर्डिंग भी है। मैं तो अभी भी नहीं धमकाऊंगी, मैंने कल भी इनको इतने प्यार के साथ डील किया है, आज भी मैं कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। धमकाने की बात तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चों का ये कहना है भी हम सुसाइड करने तक जा रहे हैं, उसका जिम्मेवार स्कूल होगा जी। सर ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम बच्चों के साथ हैं, बच्चे आए, ऑफलाइन पेपर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ कि जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपना एग्ज़ाम दे, अगर उन्हें मैथ्स टॉप पे है, साइंस टॉप पे टेस्ट दें, इम्प्रूवमेंट करें, हम भी खुश होंगे, बच्चों का एक्चुअल रिजल्ट आएगा। भी स्कूल में जो रिलेटिव्स टीचर्स के बच्चे हैं उनको मार्क्स हमें नहीं दिए, आपके सामने कहना है बच्चों को। सर मेरा बेटा खुद यहाँ से पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे ज़्यादा है और कुछ मैम देखिए, नीलम गिरोत्रा, मेरा खुद का बेटा यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। अगर वो कर रहा है तो अपने बलबूते पे कर रहा है। मैम प्लीज, मैम मार्शलिटी की कोई बात नहीं, हम किसी रोक की पुष्टि नहीं करते। जो बच्चे कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके इस बात का जो मुद्दा है, मैंने पहले बोल दिया कि इसका सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता था। प्रॉब्लम्स आती हैं संसार में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने कहा इसका ये वे मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे पढ़ाए हो मेरे साथ, इसका मतलब बच्चे जुड़े ही नहीं, मेरे साथ बच्चों का प्रेम ही नहीं है। किसी एक सिंगल स्टूडेंट को बोलो कि किसी ने रात को फोन किया, अगर बच्चे मेरे से सिलेबस के लिए नोट्स के लिए फोन करते थे, मेरे से फोन नहीं कर सकते थे। पढ़ने के बाद ये हाल हो रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन के बच्चे। मेरा बच्चा +2 करके गया, उसकी 60% मार्क्स आए थे +2 में। मैं मार्कशीट शो कर सकती हूँ आपको, उसके भी 90 जितना वो डिजर्व करता है उतना ही लेगा। क्या आपके द्वारा स्कूल के द्वारा ये ट्राई की जाए कि पेरेंट्स से मीटिंग रखी जाए इस मुद्दे को? सर मैंने उन्हें क्लियर कह दिया था कि जो भी आपको अगर है, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं, हम आपकी तैयारी करवाएंगे। सिर्फ 15 सितंबर तक आपको अपनी +1 की स्टडी को होल्ड पे रखना है। आज आपके स्कूल के बच्चों का जो इल्ज़ाम है कि जो नंबर लगाए गए हैं वो सही ढंग से नहीं लगाए गए, उनके पेरेंट्स के साथ आए हैं। पेरेंट्स बच्चों का क्या है, बच्चों का देखो यहीं पे बेस बना है, लेकिन बच्चे यहीं पे खड़े होके हमें ही आर्ग्यूज कर रहे हैं, तो ये बात तो सही नहीं है ना। बच्चों के जो नंबर है, बच्चों के जो पेपर दिए, या CBSE ने जो भी रिपोर्ट दी है, हमने तो वही ओरिजिनल रिपोर्ट दी है ना, हमारी तरफ से तो कोई फेक रिपोर्ट नहीं है। क्या तो हो ना कि टीचर्स ने कोई फेक रिपोर्ट दी है, टीचर्स की जो असेसमेंट बनती है वो हमने टीचर्स ने जो दिया वो अच्छे से दिया। क्या इसमें स्कूल का क्या फाल्ट है कि टीचर्स ने पेपर करवाई बच्चों को? बच्चों का ये कहना है कि हमें फ़ोन करके घर में आंसर शीट वगैरह दे के पेपर भी करवाए गए, और ये भी कहा गया कि अगर अब आपने नंबर लगवाने हैं तो अब ऑफलाइन पेपर दोबारा हो जाएंगे। जबकि जो बच्चे कहते हैं NTSC तक हमारा क्लियर है, हमारे मार्क्स कम किए गए हैं, जो बच्चे कभी स्कूल आए ही नहीं उनके मार्क्स है जो 95+ कर दिए गए। सर ऐसे कभी हो सकता है आप कि स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा या क्लासेस नहीं लगा रहा, तो ऐसे कैसे उनके मार्क्स? जो बच्चों ने ओरिजिनल मार्क्स दिए, जो बच्चों ने पेपर दिए, उसी के अकॉर्डिंग ही नंबर लगे हैं ना। लाइन के अकॉर्डिंग जो हमने CBSE ने हमसे रिपोर्ट मांगी, ठीक है, वो हमने दी, उसके अकॉर्डिंग नंबर लगे। बच्चों के पेरेंट्स का ये भी आरोप है भी इस संबंध में मिला भी नहीं जा रहा किसी से। उनका कहना भी हम कल आपका नाम क्या है? आपका नाम? तो उनका कहना है भी हम यहाँ पूनम मैम से कल टाइम सेट करके गए थे 11 बजे का आज मिलने का, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से, प्रिंसिपल से, भाई आज कोई भी नहीं मिल रहा। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है भी हमें मैम कभी मिलते नहीं, जब TC का बोला जाता है तो मिलते, और हमें फ़ोन आता है भी ऐसे ही रहेगा, अगर TC लेना है तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं होती है, मैम से मिलवाया भी जाता है, मैम मिलते भी हैं सबसे, क्योंकि देखो पेरेंट्स आए हैं, पेरेंट्स सीधा पहले वहीं पे गए हैं, पूनम मैम दीदी मोबाइल पे बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि पूनम मैम नहीं मिलने आ रहे, तो कहते हैं कि पेरेंट्स आए हमारे पास तो हम मिले। अभी जो बच्चे कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं सर, देखो ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे जैसे आप डिपेंड करो उस हिसाब से बच्चे गलत कह रहे हैं आपके हिसाब से। ये तो नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों को अगर लगता है कि हमारे मार्क्स कम है तो इस बात का आज जैसे स्कूल में बच्चे पेरेंट्स वगैरह आए हैं तो हंगामा किया जा रहा है, आपके द्वारा बात की गई ऊपर मैम से या किसी स्कूल के स्टाफ से? सर कल इन्होंने जो बोला ना प्रिंसिपल मैम की सर्जरी थी, ये बच्ची है ना सर, कल इससे पूछो कि राउंड पे मैम आए थे, अब बताओ मैम की कल सर्जरी थी कि मैम राउंड पे आए? पहले तो हमें ये बात बताइए। और दूसरी बात सर, इसमें क्यों इन्होंने हमें बोला ना कि हमें ऑफलाइन पेपर्स कि हमें इन्होंने मे में क्या किया था, हमारे घर पे पेपर्स लिए थे, हमें शीट्स पकड़ाई थी, आंसर शीट्स खुद, और उसकी रिकॉर्डिंग जिसमें सारी है। सर आप चाहे तो हम आपको सुना भी सकते हैं।
और हम ये भी बता सकते हैं कि हमें कहा गया था एडमिशन इधर ले लो, इंटरनल असेसमेंट आपकी हमें चाहिए, हमारे पास कोऑर्डिनेटर द्वारा हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप अगर आपने हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं ली तो हम आपके मार्क्स कम लगा देंगे। मैं एक सेकंड आपको बात करूं, जब मेरा ब्रदर गया था +2 के, मेरे मम्मा पापा थे जब उसके रिजल्ट दिखाने, तो प्रकाश सर ने कहा कि मैम अंदर बैठो, और आपने क्या बोला, दो टीचर्स की स्टेटमेंट है थोड़ी मैम आपने पता क्या बोला था कि मैम गए हुए सीबीएसई की मीटिंग में। कौन सी सीबीएसई की मीटिंग होती रिजल्ट के बाद, और सर कह रहे हैं मैम अंदर है। मैम आप सही थे क्या सर सही थे, हमें ये बता दीजिए फिर उस टाइम पे। आपने ये बात मेरे पेरेंट्स को कही है मैम। मैंने 2 डेज मिली आपको, 2 डेज मिली आपकी स्टेटमेंट अलग थी। आप आए थे साथ में मैम? यस आप आए थे। यस मैम, मेरा ब्रदर को उन्होंने बताया मैम। यस मेरे ब्रदर ने सब कुछ बताया, आप ही थे। मैं ये कह रही हूँ मैम प्लीज मेरी बात सुनो, तो हमारा मैम सिलेबस मेरी बात सुनो। आप सभी पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लें। देखो, हमने पहली बार ऑनलाइन ये क्लासेस ली हैं, पहली बार सब कुछ हुआ है, और सब बच्चों ने कितनी क्लासेस लगाई हैं सबकी आत्मा को भी पता है और सब बच्चों को भी पता है। सभी मेरे साथ एग्री हो इस बात के लिए, प्लीज़ मेरी बात के बीच में बोलो। सभी एग्री हैं। हमारे हाथ में बच्चों की असेसमेंट लगाना था, हमने एक बच्चे की असेसमेंट फुल लगाई है। दूसरी बात कि अगर किसी भी तरह की सीबीएसई की और से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए बेटे ये वे मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे बच्चे हो स्टार्टिंग से मेरे पास पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है एक प्रेम का भी रिश्ता होता है, प्यार का भी रिश्ता होता है। प्रॉब्लम संसार में कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जब प्रॉब्लम बनती ना उसका सोल्यूशन साथ में ही आ जाता है। तो इसका एक वे ये भी था, आप आराम से हमारे पास आते कि मैम हम इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उस रिजल्ट के बाद हम डिस्कस करते, कहीं सीबीएसई से करते कि हमारे बच्चे हमारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। अभी रिजल्ट कल आया, आपने रिजल्ट देखा और आपने शुरू कर दिया। एक बात और, अभी सभी मेरे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए आगे भी जाना है। अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे ना, ये मुझे नहीं लगता हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, हमारे स्कूल के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता। क्या मैं आपके साथ ये बात शेयर कर सकती हूँ? क्या ये सही है? मैम 1 मिनट, ये बात इसको आराम से बैठ के करो प्लीज़। ये हमारा मंदिर है, मंदिर को मंदिर बना के रखो। उसी से मंदिर में हमारा फ्यूचर पर बात करते, हमारा करियर। अब आप फाइट कर रहे हो। चलो बोलो। सर एक मिनट, हमारे 1 मिनट, हम अपने जस्टिस के लिए बोल रहे हैं। हाँ, हम अपने लिए मार्क्स के लिए बोल रहे हैं, तो कल को हमें कह देंगे टीसी लेके जाओ। सर हमारी दूसरे स्कूल्स में एडमिशन होगी नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारा 1 साल बर्बाद गया। 1 साल में हम क्या करें? घर पे बैठे रहे? हम क्या करें उस 1 साल में, अगर भगवान ना करे हमारी एडमिशन ना हो? या सर, और हमें ना इस चीज़ की बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। ये धमकी मैम के द्वारा ही दी है। कहते हैं अगर आपने हमारे स्कूल में एडमिशन ना ली ना तो आपके कहते हैं, हम सीधा कहते सीधी सी बात है बेटा, आपके मार्क्स हमारे हाथ में है। और मेरे ब्रदर के उन्होंने 76+2 के लगाया, उसका तो आगे करियर ही बर्बाद हो गया। 15 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे, इस उम्मीद के साथ उसका करियर बन जाएगा। वो इतना पढ़ता है भी, दिन रात मेहनत करता है, उसके कहाँ 76 लगा दिया। और इनके जो टीचर्स के जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों के 90, 94, 95, और वो बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहा है? मेरा भाई बहुत पार्शियलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पार्शियलिटी है, क्योंकि मैंने शुरू से देखा स्कूल में पार्शियलिटी है। ये तो पेरेंट्स आते कि रिलेटिव्स उनके इतने लगा देते। इस साल भी यही हुआ कि प्रिंसिपल मैम के रिलेटिव्स है या जिनकी टीचर्स के रिलेटिव्स है या फिर जिनकी पॉलिटिकल सपोर्ट है, उनके मार्क्स के जाए इतने लगा दिए। हमारे बराबर बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करते वो तो। बस जी, क्या नाम है पहले? मेरा नाम वंशिका है। अभी रिसेंटली मैं आतम वल्लभ स्कूल में पढ़ रही हूँ, +1 भी मेरी अभी यहीं चल रही है। तो कल 10th का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट का हमें कुछ पता नहीं है किस बेसिस पे रिज़ल्ट आया, क्या आया, बट हमें ऐसा लगता था कि हम 95+ स्कोर कर जाते अगर एग्ज़ाम्स होते। सर एक्चुअली कई स्टूडेंट्स हैं जो डिज़र्विंग नहीं थे 90 अबव लेने के, जिनके अगर एग्ज़ाम्स होते या 80 आते, और अभी भी उनका पुराना स्कूल का रिकॉर्ड निकाल लो तो अगर उनके 80 से भी ज़्यादा बन जाए तो मैं मान जाऊँगी, बट उनके 90, 92, 93 ऐसे लगे हुए हैं। इसकी क्या बात हुई सर?
इसी चीज़ से हमें जितने दिए वो कोई इशू नहीं है, ठीक है दे दिए जो जिस अकॉर्डिंग दे, बट नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स को इतने क्यों दिए? आप क्या मांग करते हो अब स्कूल से? स्कूल से ये मांग करता है कि पहले तो हमें बताएं किस बेसिस पे इन्होंने क्या हमारे मार्क्स भेजे, किस बेसिस पे भेजे, इनके क्या क्राइटेरिया था, और जो नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स के 1995 ये कैसे लगा दिए। थैंक यू। ਸਾਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ICSE ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ मतलब उन्होंने नंबर वगैरह कुछ नहीं लगाए, कोई सपोर्ट नहीं की थी साड़ी। सर हमें हमारी फीस की बेसिस पे इतना ज़्यादा सर हमें टॉर्चर किया गया ना, अगर हम फीस नहीं देते हमारी क्लास में हमें स्टैंड कर देते थे, मतलब सभी बच्चों के सामने हमें ना मतलब एक फील होता है सर, हमें मतलब इतना टॉर्चर ही करते थे। तो सर प्लीज़ इसके खिलाफ भी कुछ और किया जाए। स्कूल में कहा गया था कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में उनका एक स्पोर्ट्स कोटा रहता है। सर मैंने पिछले स्कूल के लिए 4-5 साल से गेम्स खेली हैं, मैं अभी भी गिनवा सकती हूँ कि कौन से गेम में मैं कहाँ तक गई थी, ठीक है। स्कूल वालों ने फिर नहीं कुछ किया, ना मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले हैं किसी गेम के, ना मेरे को कोई स्पोर्ट्स कोटा मिला है, और मेरे को अभी तक किसी भी क्लास में लाइक अब मैं मानती हूँ चलो 10th में तो लॉकडाउन था नहीं खेल पाई, 9th तक मैं क्रिकेट खेल लिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ तो परसेंटेज ऐड होती है ना रिजल्ट में, मेरी क्यों नहीं की गई? हमें कहा जाता था कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, आपके क्यों करें हम ऐड? मैंने भी बोला, जब हमारा NTSC का रिज़ल्ट आया, हमारे ओवरऑल फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, जिसमें से 2 बच्चे थे हमारे फाजिलका स्कूल के। अब 2 बच्चे जब हमारे फाजिलका स्कूल के थे, उसमें से एक मैं थी, एक मेरा क्लासमेट था केशव कटारिया। हम दोनों ने इकट्ठे प्रिपरेशन की थी, हम दोनों को आपस में कोई कंपटीशन नहीं था। जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया, स्कूल वाले आए हमारे घर पर चौके। अब स्कूल वालों ने क्या डिस्क्रिमिनेशन किया, जो भी गिफ्ट्स थे, जो भी सारा प्रेज था, वो सब कुछ दिया केशव को, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। क्यों? ये किस बात का डिस्क्रिमिनेशन हुआ? तो इसके बारे में बात नहीं हुई थी आपकी तब? हुई थी, मैम ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ उनका एक ही रिप्लाई आता है, बेटा आप आके स्कूल में फ़ीस दे जो, एडमिशन करवा जो। हमें कह रहे हैं 2 दिन से मैम प्रिंसिपल ऑफिस गए हुई हैं ऑपरेट करवाने, मेरे को परसों मैम का फ़ोन आता है, बेटा स्कूल में आके एडमिशन करवा जो, तब मैम का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। मैम कह रहे हैं संडे से गए हुए हैं, तो फिर मेरे को परसों कैसे फ़ोन आ रहा है मैम का? तो फिर अब हम इससे क्या समझें, स्कूल बताइए। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਤਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ NTSC ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ भी उन्होंने प्रैक्टिस उन्होंने नंबर के स्टेटस न लाए। हालांकि CBSE ने जो नॉर्म दिता 30+40 का +1 के 10वीं के नंबर नाल लैके 40 नंबर 70% सानू पता लगा भी नंबर इन्होंने आपके हाथ सी। और ये आप इन्होंने पता होना चाहिए भी साढ़े जो पिछले लगातार तो 5-4 साल तो जो बच्चे साढ़े को पढ़ रहे हैं उन्होंने मेरिट पोजीशन की है। जो कोई बच्चा लगातार 96% तो उपर स्कोर कर रहा है इन्होंने आपके स्कूल के रिकॉर्ड मुताबिक, तो वो डिजर्व करता सी, नंबर उन्होंने लगने चाहिए सी। अगर कोई वजह पार्शलिटी उन्होंने की तो फिर बच्चा ने रिजल्ट वाले धरना भी सही लाया। ये बारे तो हुण स्कूल जी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा बेहतर दस सकती भी उन्होंने क्यों यहो जी पार्शलिटी की, क्यों इन्होंने मतलब CBSE नॉर्म तोड़ के इदां दी हरकत क्यों करनी चाहिए। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ पहली गल तो पेरेंट्स को अगर टाइम दिता है तो उन्होंने सुनना चाहिए सी। दूसरी गल है कि जेकर कल की गल चल रही सी तो पेरेंट्स का कोई भी ग्रुप चाहे DC साहब के कंपलैक्स आता तो साड़ी उधरों ड्यूटी लग जाती, या साढ़े किसी उच्च अधिकारी को जाता तो साड़ी ड्यूटी लग जाती, असी उस सिस्टम की सारे की रेकी कर लेंगे भी इन्होंने की अडॉप्ट किया। पर यह बड़ी मतलब किसी कोई डिजर्विंग बच्चा है उन्होंने वैसे तो चलो तुम वधिया किया वापस लैन का, पर बच्चे को समझाओ भी यहो स्टैप लैन की बजाय आपकी रिजल्टमेंट शो करन। तो असी उन्होंने जो इंसाफ की गल हो सकी, अगर इन्होंने कार्रवाई हुई साढ़े को आँदी है रेकी उच्च अधिकारी को करन या कोई DC साहब के कोल जाती तो वो सानू कहते हैं
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ +1 ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਸ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 96% ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 86% ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡੰਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਥੈਂਕ ਯੂ।